हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं कारक यानी केस। आइए इसके माध्यम से आप पढ़ेंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं, विभक्ति चिन्ह कितने होते हैं और कारक की परिभाषा उदाहरण सहित आप समझेंगे। और इस चैप्टर से प्रश्न जो है ज्यादा पूछा जाता है। कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये ऐसे चैप्टर होते हैं जिससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में अधिक आता है। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। क्या है आपका चैप्टर? इंग्लिश केस। कहता है कि कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। क्या होता है? करने वाला मतलब कोई भी काम करते हैं, कर कौन रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है। तो कहता है कि कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, अब परिभाषा समझिए। परिभाषा कहता है कि जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। अथवा दूसरा परिभाषा भी हम दे दिए हैं। कहता है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों, क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है उसे हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। तीन तरह से है। सबसे पहले कि शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? करने वाला, जो क्रिया की उत्पत्ति में क्या हो? सहायक हो, या फिर जो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ और क्रिया से अपना क्या करे? संबंध प्रकट करे। कि किसी भी तरह से कोई भी काम हो रहा है तो लगेगा कि क्रिया से उसका संबंध है। जैसे में है कि उसने उसको पढ़ाया, उसने उसको पढ़ाया, घूम फिर के कहां पे आ गया? उसने उसको या उनको क्या किया? तो पढ़ाया। तो यहाँ पे बताइए तो क्रिया कौन सा होगा? उसने उसको या पढ़ाया, तीनों में कौन होगा? पढ़ाया। उसने उसको पढ़ाया। कितने इसमें है शब्द? 1 2 3। तीनों में आप किसको मानेंगे? क्रिया। पढ़ाया, ये हो गया आपको क्रिया। और इसका संबंध इससे है, या फिर इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे। उसने का संबंध उसको से है ना, उसको से है। और उसको से का संबंध जो है आपको किससे है? पढ़ाया से है। तो यहाँ पे कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों दिया हुआ है। उसने, पढ़ाने वाला कौन यानी कर्ता कौन? तो उसने। हाँ, उसको यानी कर्म कौन? तो उसको। और क्रिया कौन था? पढ़ाया। देख लो सबका संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पे वही कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों, क्रिया से अपना संबंध प्रकट करे उसी को हम क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। अब जैसे में देख लीजिए, कहता है कि कृष्ण ने पांडवों से कौरवों का नाश करवा दिया। सबसे पहले इसमें आप क्रिया ढूंढिए, कौन सा है? क्रिया ढूंढिए, क्रिया, वर्ब नहीं। और से चिन्ह थोड़े हम बोल रहे हैं, विभक्ति चिन्ह। नाश करवा दिया, यहाँ पे करवाना हो गया आपको क्रिया। अरे करना, करवाना, करना, पढ़ना, लिखना, बैठना, ये क्या हुआ? क्रिया हुआ ना। जिस शब्द से लगे कि कोई काम हो रहा है तो करवा दिया। अब यहाँ पे देख लो, अब इस क्रिया से संबंध किसका किसका है ना? कौन कौन सा ऐसा शब्द है या कौन कौन सा संज्ञा है या सर्वनाम है जिसका संबंध सीधे सीधे किससे आके जुड़ जाता है? क्रिया से। जैसे में कृष्ण ने, किसने? यानी कर्ता हो गया। पांडवों से, किसके द्वारा? पांडवों से, किससे? पांडवों से। और किसका? कौरवों का क्या करवा दिया? नाश करवा दिया। देखो सबका संबंध एक दूसरे से है। अंततः क्रिया से ही सब सारा का सारा संबंध समझा जा रहा है ना। कि नाश तो करवाया, बट किसने? कृष्ण ने। किसने? किसके द्वारा? पांडवों से। और किसका? कौरवों का। देखा जाए तो इनमें जो है ना, देख लो कर्ता है, उसके बाद पांडवों से करण है, करण कारक, और उसके बाद कौरवों का, किसका? का। क्या हो गया ये? सोच के बताइए। ये हो जाएगा आपको क्या कहते हैं? संबंध। ठीक है। और उसके बाद है नाश करवा दिया, तो ये तो आपका क्रिया ही हो गया। तो इस तरह से आप देख लीजिए, आगे आप समझेंगे कि कैसे कर्ता, कर्म, क्रिया कैसे हम पहचानेंगे। 8 जो होते हैं कारक के भेद, तो हम पहचानेंगे तो पहचानेंगे कैसे, ये आप आगे पढ़ेंगे। आगे कहता है कि इस वाक्य में कृष्ण ने, यानी ये जो वाक्य है, कहता है इस वाक्य में कृष्ण ने पांडवों से, ठीक है, और कौरवों का संज्ञाओं का रूपांतर है। यानी कौरवों का यानी संज्ञा का रूपांतर है, संज्ञा का बदला हुआ रूप है। कहता है रूपांतर है, कहता है जिनके द्वारा, कहता है इसका संबंध यानी नाश करवा दिया। संबंध का बोध हो रहा है। यहाँ पे कौरवों का, यहाँ पे का लगा है, तो वैसे भी का चिन्ह होता है काके की, संबंध कारक का, आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लो का आ गया, तो यहाँ पे इसलिए कहता है कि संबंध
का नाश करवा दिया है ना, इनका संबंध नाश करवा दिया, तो कहता है क्रिया से सूचित होता है। ये सूचित होता है किससे? तो क्रिया से सूचित होता है। चलिए अब आगे आइए। अब आगे है, कहता है कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला बोलिए, कर्ता कारक। दूसरा, कर्म कारक। तीसरा, करण कारक। चौथा, संप्रदान कारक। पांचवा, अपादान कारक। छठा, संबंध कारक। सातवां, अधिकरण कारक। एंड 8वां, संबोधन कारक। संबोधन कारक। ये 8 हो गए आपको कारक के भेद। आपको इसको याद रखना है बढ़िया से, क्योंकि भेद याद नहीं रहेगा तो फिर आप ऑब्जेक्टिव बना ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आगे जो आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो उसमें आपको ये 8 कारक के भेद प्लस इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी आता है, जो आगे बताएंगे। विभक्ति चिन्ह इस चैप्टर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है विभक्ति चिन्ह, क्योंकि विभक्ति चिन्ह के द्वारा ही आप वाक्य में पहचान कर पाएंगे कि ये कौन सा कारक है, किस कारक के अंतर्गत आता है। तो समझ गए कितना भेद हो गया आपका? 8 भेद हो गया। चलिए अब आगे। अब आगे देख लीजिए, विभक्ति किसे कहते हैं? कहता है कि कारक के अलग अलग चिन्हों को, किसको? अलग अलग चिन्हों को क्या कहेंगे? विभक्ति कहेंगे या फिर परसर्ग। कहता है कि कारक के अलग अलग चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। अब देख लीजिए कारक की विभक्ति चिन्ह जो है किस प्रकार से है। जैसे विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह 3 भाग में बांट दिए हैं। तो विभक्ति में जैसे हो गया क्या? प्रथमा, और कारक में हो गया कर्ता। यानी कर्ता कारक हमेशा किस विभक्ति में आता है? प्रथमा विभक्ति में। याद रखिएगा इसको। कर्ता कारक किस विभक्ति में? प्रथमा विभक्ति में। और कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने शून्य। आप कहेंगे ये शून्य क्या है? तो शून्य क्या है वो आगे समझेंगे, वाक्य में पता चल जाता है कि हमेशा कोई ऐसा वाक्य होता है जिसमें जो शून्य अवस्था में होता है। कुछ जो है आपको जो है ने विभक्ति में होता है, तो कुछ शून्य विभक्ति में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कर्ता किस विभक्ति में हो गया? प्रथमा में। और चिन्ह क्या होता है? ने शून्य। कर्म चिन्ह को शून्य। करण तृतीया चिन्ह से द्वारा। संप्रदान चतुर्थी चिन्ह को के लिए। अपादान पंचमी विभक्ति और चिन्ह से। संबंध षष्ठी विभक्ति और चिन्ह रारेरी। अधिकरण बताइए किस विभक्ति में? सप्तमी चिन्ह में पर। और संबोधन अष्टमी, जिसको प्रथमा भी कह सकते हैं, और इसका चिन्ह हो गया हे, अरे, अजी, अहो, है ना, जो संबोधन सूचक शब्द होते हैं। तो वो हो गया आपको संबोधन कारक। समझ गए कि ये हो गए आपको कारक के नाम, और ये हो गया विभक्ति चिन्ह। तो इसको याद रखना है। कर्ता ने शून्य, कर्म को शून्य, करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रारेरी, अधिकरण में पर, और संबोधन हो गया हे, अरे, अजी, अहो। क्लियर है? इसको आपको याद करने हैं। याद कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए अब यहां से है आपको कर्ता कारक। कहता है कि कर्ता कारक किसे कहेंगे? जो काम यानी क्रिया करता है उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। या किसी वाक्य के काम करने वाले पद को क्या कहेंगे? कर्ता कारक कहेंगे। तो आपका पहला है कर्ता कारक। कहता है जो काम यानी क्रिया करता है। क्रिया को ही काम कहते हैं, काम को ही क्रिया कहते हैं। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप जवाब दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। तो कहता है कि जो काम यानी क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक। और दूसरे भाषा में कहें, दूसरे शब्दों में कहें, दूसरे वाक्यों में कहें तो ऐसा भी परिभाषा होगा कि किसी वाक्य के काम करने वाले पद को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। और पद होता क्या है समझिए। बताए थे हम आप लोगों को कि पद में और शब्द में अंतर होता है। क्या अंतर होता है बता सकते हैं कोई? पद में और शब्द में क्या अंतर होता है? पद हमेशा विभक्ति सहित होता है और शब्द हमेशा विभक्ति रहित होता है। पद में हमेशा जो है विभक्ति जुड़ा हुआ होता है। पद अगर उतरेगा, यानी पद किसी वाक्य में होता है तो समझो उसमें विभक्ति होता है, लेकिन शब्दों में विभक्ति नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाक्य है, राम ने पुस्तक खरीदा। राम ने पुस्तक खरीदा। समझिए पद और शब्द में क्या अंतर होता है, इस वाक्य के द्वारा समझिए।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है राम ने पुस्तक खरीदा, यहाँ पे देख लो राम जो है, राम में क्या लगा हुआ है, और ने किसका चिन्ह होता है, अभी जस्ट समझाया है कि कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने और शून्य। तो देख लो राम के साथ ने आ गया, यानी कौन सा चिन्ह आ गया, विभक्ति चिन्ह आ गया, यानी तो इसको हम इस स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। लेकिन अगर इसी वाक्य में से हम राम को अलग कर दें, पुस्तक को अलग कर दें और खरीदना को अलग कर दें, तो यहाँ पे अलग जो कर दिया, यानी राम में यहाँ पे क्या विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, नहीं है, तो इस अवस्था में ये आपको क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। यानी आप ये समझिए पूर्ण रूप से घुमा फिरा के बात वही हुई कि जो विभक्ति के साथ उतरे वो हो जाएगा पद, और जिसमें विभक्ति चिन्ह ना हो वो हो जाएगा शब्द। समझ गए ना। तो यहाँ पे वही कहता है कि किसी वाक्य के काम करने वाले पद को क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। अब कोई उदाहरण जैसे बताइए, जैसे मोहन खाता है, मोहन खाता है, ठीक है, मोहन खाता है, मोहन ने खाया, क्योंकि हमको आपको दो तरह से समझाने हैं, एक ने विभक्ति में, एक शून्य विभक्ति में। तो यहाँ पे देख लीजिए आप जो है मोहन खाता है, मोहन खाता है, यानी यहाँ पे खाने वाला काम कौन कर रहा है, यानी खाने का काम कौन कर रहा है, यानी इस वाक्य में कर्ता कौन हुआ, मोहन हुआ कि खाता है हुआ, मोहन हुआ, तो ये आपको हो गया कर्ता, मोहन क्या हो गया, कर्ता। अच्छा, इसमें मोहन ने खाया, देखो बात बराबर है, बट फर्क इतना है कि कुछ है वर्तमान काल में, कुछ है भूतकाल में, लेकिन बात तो वही हुई, इसमें भी खाने का काम हो रहा है, इसमें भी खाने का काम हो रहा है, लेकिन खाने का काम तो हो रहा है, लेकिन कर कौन रहा है खाने का काम, मोहन, इसमें भी मोहन क्या हो गया आपको, करता। अब हमको समझना ये है कि क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि मोहन खाता है, इसमें कौन सी विभक्ति है, या मोहन खाता है में मोहन कौन सा कारक है, तो आंख मूंद के कह देंगे कर्ता कारक है। और अगर ये पूछ दे कि कौन सी विभक्ति है, कहे मोहन खाता है में मोहन खाता है वाक्य में कौन सी विभक्ति है, तो कैसे समझेंगे, तो समझेंगे ऐसे कि सबसे पहले देखेंगे कि कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने और शून्य। तो मोहन में क्या कहीं पे ने लगा हुआ है, ने नहीं लगा है, इसका मतलब क्या, ने चिन्ह यहाँ पे क्या हो चुका है, इस बीच से साइलेंट हो चुका है, यानी कहने का मतलब लोप हो चुका है, यहां से क्या हो चुका है, लोप हो चुका है। तो इस अवस्था में हम यहाँ पे आंख मूंद के दे देंगे कि इसमें क्या है, शून्य विभक्ति है, इसमें क्या है, शून्य विभक्ति है, ठीक है। अब कहेगा मोहन ने खाया, अब इसमें कह देगा कि मोहन तो कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है, क्योंकि मोहन खाने का काम कर रहा है, कहेगा मोहन कौन सा कारक, तो कर्ता कारक है। और ये पूछ दे कि मोहन ने खाया, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है, तो आंख मूंद के देंगे ने विभक्ति है। कैसे, क्योंकि मोहन के साथ ने लगा है, वैसे भी कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने, कर्ता का चिन्ह होता है ने, तो मोहन में ने लगा है तो मोहन हो गया कर्ता कारक, और यहाँ पे ने आ गया तो ने हो, यहाँ इसमें हो जाएगा आपको ने विभक्ति। ध्यान से समझिए, इसी तरह प्रश्न आता है, पूछ देगा कौन सी विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति है, ने विभक्ति। मोहन ने खाया में जो है कर्ता कारक कौन है, तो मोहन। समझ गए, कहीं कोई दिक्कत। चलिए अब अगला है कर्म कारक। कहता है जिस पर काम का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। काम का फल मतलब हम कुछ करते हैं और उसका फल जिस चीज पे पड़ जाए। जैसे में देख लीजिए, जैसे राम ने रावण को मारा, हो सकता है क्या ये, राम ने रावण को मारा। इसमें भी दो वाक्य दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को शून्य, है ना। तो क्या होगा, दूसरा उदाहरण, आम खाता है, राम आम खाता है, मोहन को पीटता है। अब देखिए थोड़ा सा समझिए,
यहाँ पे कहता है कि जिस पर काम का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। पहला में था कि जो काम करता है, करने वाला हो गया कर्ता कारक, लेकिन इसमें दिया है कि जिस पर काम का फल पड़े। जैसे में दिया है राम ने रावण को मारा। यहाँ पे देख लो तीन है, एक है राम ने, दूसरा है रावण को और तीसरा है मारा। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता कौन हो गया? अच्छा, कर्म कौन हो गया? कर्म कौन हो गया? रावण को। और मारा क्या हो गया? क्रिया। अब इसमें हमको ये समझना है कि कर्म कारक आखिर है तो है किसमें? आंख मूंद के यहाँ पे राम ने किसका चिन्ह होता है? तो कर्ता का चिन्ह होता है, तो राम हो गया कर्ता कारक। उसके बाद रावण को, तो यहाँ पे अगर समझ में, अच्छा रावण को हो गया और मारा हो गया, तो यहाँ पे मारा तो बट किसको मारा? मारने का फल किस पे पड़ा? रावण पर, तो राम हो गया कर्म कारक। और दूसरा तरीका पहचानने का यह है कि याद करो कि कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को और शून्य। तो को किसमें लगा है? रावण में, तो रावण हो गया कर्म कारक। समझ गए आप लोग? कहीं दिक्कत हो रहा है? आगे फिर प्रश्न भी देंगे बनाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से समझो जो आगे दिक्कतें ना हो। तो समझ में आ गया ना कि राम ने रावण को मारा। इसमें जो है राम ने रावण को मारा, तो राम ने हो गया आपको कौन सा कारक? कर्ता कारक। और कहता है कि रावण को मारा, मारा तो बट किसको मारा? रावण को मारा, यानी मारने का फल किससे पड़ गया? रावण पे पड़ गया, तो यहाँ पे रावण हो गया कर्म कारक। और वैसे भी पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि कर्म का चिन्ह होता है को शून्य, तो को लगा किसमें है? रावण में, तो ऐसे भी राम हो गया कर्म कारक और मारना तो क्रिया हो गया। तो समझ गए ना कि राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में बताइए कि कर्म कारक कहाँ है? तो कर्म कारक यहाँ है, रावण को। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे हमको ये भी दिखाना है कि कर्म का चिन्ह होता है को और शून्य, तो इसमें भी दर्शाना पड़ेगा कि किसमें शून्य विभक्ति है और किसमें को विभक्ति है। जैसे राम आम खाता है, इसमें बताओ तो कहीं पे कोई विभक्ति चिन्ह लगा है? नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? शून्य विभक्ति। अच्छा, इसके बाद है सोहन मोहन को पीटता है। इसमें कौन सी विभक्ति है? को विभक्ति। कैसे है, कोई समझाएंगे क्या? को विभक्ति कैसे है, कोई समझाइए। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, और को किसमें लग गया है? मोहन में, तो मोहन हो गया। इस वाक्य में कर्म कारक कहाँ हो गया? मोहन को। और वैसे भी सोहन मोहन को पीटता है, सोहन पीटता तो है बट किसको पीटता है? मोहन को। ये पीटता तो पीट जो रहा है, तो चोट किसको लगता होगा? मोहन को। यानी कर्म का फल किस पे पड़ रहा है? मोहन पे, तो वो हो गया कर्म कारक। क्लियर है? चलिए अब आगे। मारने वाले क्या हो गया नंदनी? चलिए अब तीसरा है आपका करण कारक। क्या है? करण कारक। कहता है कि कर्ता जिस साधन, औजार, उपाय या फिर हथियार से काम करता है, या जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करता है। किसका काम करता है? साधन का काम करता है, उसे क्या कहेंगे? दो तरह से परिभाषा दिए हैं कि अगर वो समझ में नहीं आए तो इससे समझिए, ये समझ में नहीं आए तो उससे समझिए, बट समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि आप ये समझो ना कि करण कारक का मूल रूप से ये मतलब हो गया कि हम जो कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई साधन आता है काम करने के क्रम में। अभी जैसे मान लो कि मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ या लिखा रही हूँ, तो किस साधन मेरा क्या है? और बोर्ड है ना। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपका साधन क्या है? कॉपी, कलम, यानी कोई तो साधन है जिसके द्वारा हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही कहता है कि जिस साधन, औजार, उपाय या हथियार से काम करता है या किया जाता है उसको क्या कहेंगे? करण कारक। अब जैसे में कहेंगे, जैसे में कहेंगे कि राम कलम से लिखता है। ठीक है, उसकी उसकी उंगली चाकू
द्वारा कट गई। समझिए अब हमको ये दर्शाना है, ये इसमें समझना है कि कहता है जिस साधन औजार उपाय हथियार से काम हो वो करण कारक होगा। तो यहाँ पे देख लो कहता है राम कलम से लिखता है। राम लिखता तो है बट किस चीज से? कलम से। तो आंख मूंद के ये हो गया आपको करण कारक। लिखने का काम हो रहा है किस चीज से? कलम से। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये औजार समझिए, उपाय समझिए, हथियार तो नहीं होगा, है ना, कि किस चीज से? किसी उपाय से लिखा जा रहा है, किसी औजार से लिखा जा रहा है ना। तो यहाँ पे औजार से, तो औजार है कौन? कलम। तो यहाँ पे कलम, ये इस वाक्य में कहेगा कि राम कलम से लिखता है। कारक पहचानिए, या कौन सा कारक है इस वाक्य में? तो कौन सा कारक है बताइए? करण कारक है। और वैसे भी पहचानने का सबसे सटीक तरीका है कि करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से और द्वारा। तो से किस में लगा है? कलम में। राम में तो नहीं लगा है। तो यहाँ पे इसमें जहां पे से चिन्ह लगा होगा तो वो हो जाएगा करण कारक। दूसरा है उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई। बताइए तो इस वाक्य में कहां पे करण कारक है? चाकू। कैसे समझे चाकू द्वारा? क्योंकि इसका चिन्ह होता है कि जी से और द्वारा। तो यानी हाथ, सॉरी, उंगली कट तो गई बट किस चीज से? चाकू से, यानी चाकू के द्वारा। तो यहाँ पे हो गया आपको चाकू द्वारा, हो गया आपको करण कारक। क्लियर है? चलिए अब अगला है संप्रदान कारक। कहते हैं जिसके लिए कोई क्रिया यानी काम की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी काम की तो जा रही है बट किसी के लिए किया जा रहा है, किसी के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि जिसके लिए कोई क्रिया यानी काम किया जाए उसको कहेंगे संप्रदान कारक। जैसे में राम ने धर्म की रक्षा के लिए, राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। ठीक है, राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। समझिए, कहता है जिसके लिए कोई क्रिया यानी काम की जाए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, वाक्य में कहेंगे यहाँ पे संप्रदान कारक कहाँ है या इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि कहता है जिसके लिए कोई काम किया जाए। तो देख लीजिए किसके लिए कौन काम कर रहा है। कहता है राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। रावण को मारा तो मारा कौन? राम ने। किसकी रक्षा के लिए? रक्षा के लिए। किसको? रावण को। देख लो, तो यहाँ पे राम ने रावण को मारा बट किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए। तो यहाँ पे हो गया कि राम ने रावण को तो मारा बट किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। तो यहाँ पे बताओ संप्रदान कारक कहाँ होगा? जी, रक्षा के लिए, धर्म की। ऐसे संप्रदान कारक का जो है चिन्ह क्या होता है? को और के लिए। संप्रदान का चिन्ह होता है को और के लिए। तो यहाँ पे किसकी रक्षा के लिए? धर्म की रक्षा के लिए। तो यहाँ पे संप्रदान कारक कहाँ हो गया? ठीक है, और देखा जाए तो यहाँ पे को के लिए भी होता है। तो यहाँ पे को किस में लग गया? रावण में। लेकिन हमको तो यहाँ पे दर्शाना है संप्रदान कारक, किसके लिए? तो धर्म की रक्षा के लिए। तो यहाँ पे रक्षा के लिए आपको हो गया क्या? संप्रदान कारक। क्लियर है? चलिए अब आगे। चलिए अगला है अपादान कारक। कहता है कि अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? यानी हम क्रिया कर रहे हैं और क्रिया के करने में लगता है कि कोई वस्तु क्या हो गया? अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। समझ रहे हो ना बढ़िया से? कहीं दिक्कत नहीं हो रही है? पुनः समझ रही है? चलो कोई बात नहीं, टेस्ट में पता चलेगा। तो यहाँ पे कहता है कि अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु क्या हो जाए? अलग हो जाए, उसे कहेंगे अपादान कारक। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु की जुदाई अलगाव का बोध हो, उसे कहेंगे अपादान कारण। यानी जुदाई अलगाव अलग होने का बोध हो, उसे भी अपादान कारक कहा जाता है। जैसे में हो जाएगा आपको पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं।
एक मिनट, कुछ अलग देना चाहिए। गंगा हिमालय से निकलती है। अब ध्यान से देखिए, कहता है कि अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? तो बताइए, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में अपादान कारक कहाँ है? बताइए क्या होगा, पेड़ से या फिर पत्ते? सबका यही जवाब है। पीछे संतोष कुमार, क्या हुआ? आयुष बोलो ना, क्या होगा, पेड़ से होगा या पत्ते? ये क्या बात हुई? अभी पढ़ा रहे हैं ना? हाँ, तो पढ़ा तो दी है कि कोई वस्तु क्या हो जाए, अलग हो जाए। अच्छा, एग्जाम्पल बताएंगे तब। इतना मंदबुद्धि कब से हो गया तू? संतोष, तुमको समझ में आया? क्या आया समझ में, बता। यहाँ पे कहता है अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए, लग रहा है कि कुछ अलग हो रहा है किसी चीज से, तो उसे कहेंगे हम आपको क्या, अपादान कारक। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, एक है पेड़ से, एक है पत्ते, एक है गिरते हैं, तो इस तीनों में बताओ अपादान कारक हम किसे मानेंगे? हाँ हाँ, तुम बताओ संतोष कुमार, सोच के बताना। कितना सोचता है जी? क्या होगा बोलो? पेड़ से? कंफ्यूज हो रहा है, कंफर्म पूरा बताओ कॉन्फिडेंस के साथ। पेड़ से। अच्छा, क्या कहते हैं, क्या नाम है, त्रिदेव, तुम बताओ। गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें एक है गंगा, हिमालय और निकलती है, इस तीनों में बताओ कि जो है आपको अपादान कारक कहाँ कौन सा होगा? गंगा। चलिए गंगा। आप लोगों का क्या जवाब है? हिमालय से। त्रिदेव कुमार गंगा, आप लोग हिमालय से। सबसे पहले तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिर रहे हैं, मुझे पता है कि वो अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, बट किससे हो रहा है? पेड़ से हो रहा है, तो यहाँ पे पेड़ से हो जाएगा आपको अपादान कारक, समझे? यहाँ पे ये मत समझिए कि पत्ता गिर रहा है यानी पत्ता अलग हो रहा है तो पत्ता होगा अपादान कारक। अरे वो तो गिर ही रहा है, वो तो अलग हो ही रहा है, बट हो रहा है किससे? पेड़ से हो रहा है ना, पेड़ से ना अलग हो रहा है। तो आपका परिभाषा यही ना है कि क्रिया के संपादन में कोई वस्तु जब अलग हो जाए, लगे कि किसी से अलग हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपको। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, बच्चे आंख मूंद के दे देते हैं पत्ते, लेकिन पत्ते नहीं होगा, यहाँ पे होगा पेड़ से। और वैसे भी अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से। तो से देख लो किसमें लगा है, पेड़ में लगा है, तो पेड़ से अपादान कारक, समझे त्रिदेव कुमार? अब यहाँ पे देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, आपने कहा गंगा होगा, गंगा तो किसी कीमत पे नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है कि गंगा निकल रही है, निकल रही है, अलग हो रही है, बट किससे? हिमालय से। तो यहाँ पे वैसे भी जो है आपको से किसका चिन्ह होता है? अपादान कारक का, है ना? वैसे भी अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से होता है। तो ये से लग गया है आपको हिमालय में, तो ये हो गया आपको अपादान कारक। अब समझे? समझे ना? चलो अब अगला उदाहरण देते हैं। बच्चे वर्ग से बाहर गए। चलिए चलिए, आयुष कुमार आप बताइए क्या होगा इसमें? अब तो समझ में आ गया होगा, दो दो उदाहरण समझा चुके हैं। बताओ, बच्चे वर्ग से और बाहर क्या होगा? वर्ग। कैसे होगा समझाइए तो। कारक का चिन्ह होता है से, जिसके आगे या पीछे से लगा उसे हम अपादान कारक। जी, आगे या पीछे से, पीछे तो नहीं लगेगा, से हमेशा आगे लगेगा। बहुत अच्छा, पता है कि आगे से लगता है, इसलिए हम आगे। अच्छा चलिए बैठिए, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे से लगा है आपको कौन सी में? वर्ग में। तो ये हो गया आपको अपादान कारक कि बाहर, तो बच्चे बाहर तो निकल रहा है, बट कहाँ से निकल रहा है? वर्ग से निकल रहा है, तो ये हो गया आपको अपादान कारक। चलिए अब अगला है संबंध कारक। कहता है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े, यानी संबंध का बोध हो। इसमें था जुदाई अलगाव का बोध हो, इसमें है संबंध का बोध हो, उसको हम क्या कहेंगे? संबंध कारक। जैसे
जैसे राम मेरा भाई है, राम का घोड़ा दौड़ता है, ठीक है, राम का घोड़ा दौड़ता है। देख लीजिए, कहता है जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े उसको हम क्या कहेंगे? संबंध कारक। तो बताइए, राम मेरा भाई है, एक हो गया राम, एक हो गया मेरा, एक हो गया भाई है। बताइए तो इसमें जो है 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें संबंध कारक कहाँ है, किसे मानेंगे? सोच के बताइए। त्रिदेव, संतोष, रमेश, आप तीनों को जवाब देना है। मेरा संतोष कुमार। त्रिदेव बताओ, सही बोल रहा है क्या? इतना सोचता है, जल्दी बोलो। रमेश सही बोल रहा है क्या? अच्छा, राम होगा। संतोष का जवाब है मेरा। त्रिदेव तुम बताओ, समय व्यर्थ मत करो, बताओ क्या होगा। नहीं पता, चलिए आप लोग बताइए सब क्या होगा। सबसे पूछ रहे हैं क्या होगा। राम मेरा भाई है, इसमें संबंध संबंध कारक कहाँ पे है? राम। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। आयुष आप बताओ। मेरा होगा मैडम। अच्छा, मेरा होगा। दीपक सही बताया क्या? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। हम बताए कैसे? 1 मिनट पहले कंफर्म तो हो जाने दो कि होगा क्या। तुम कंफर्म हो मेरा ही होगा। चलो रामचरण बताओ, सही बताया है? हाँ बारीक बताइए, लगेगा थप्पड़। चलो बताओ फटाफट। अरे इतना क्या सोचना, राम मेरा भाई है। आयुष चलो एक्सप्लेन करो। राम मेरा मतलब कोई लड़का कह रहा है कि मेरा भाई है जी। राम तो है भाई, लेकिन किसका भाई? मेरा भाई। हाँ वही है, सिंपल सी बात है। किसका भाई? तो मेरा भाई। हाँ आपका भाई, मेरा भाई। मेरा भाई यहाँ पे नहीं है, पटना में है। तो यहाँ पे देख लो, एकदम सही बताया। जिसने मेरा जवाब में मेरा कहा है उसका उत्तर एकदम सही है, क्योंकि राम भाई तो है बट किसका? मेरा भाई है। और वैसे भी संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, याद करो। काके की रारे री। तो देख लो, तो मेरा में क्या लगा है यहाँ पे? रा। तो संबंध का मतलब चिन्ह को भी तो याद कर लो। तरीका सटीक है कि ऐसे वाक्य में नहीं समझ में आ रहा तो चिन्ह पे चले जाओ, सीधे चिन्ह को याद करो, सीधे सीधे उत्तर जो है सामने, है ना। अच्छा, अब दूसरा है राम का घोड़ा दौड़ता है, ये त्रिदेव कुमार बताएगा। बताइए इसमें क्या होगा? राम का घोड़ा दौड़ता है, इसमें संबंध कारक का बोध किधर से, कहां से, किस वाक्य या किस शब्द में सॉरी, कहां पे संबंध कारक का बोध हो रहा है? बताइए। कोई नहीं बोलोगे, त्रिदेव जवाब देगा। घोड़ा। वाह बेटा, जबरदस्त, बहुत अच्छे। क्या खा के आए हो सुबह सुबह? राम का घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा होगा। किस स्थिति से तुमको लग रहा है घोड़ा होगा? रमेश क्या होगा? राम होगा। संतोष राम, बाबा की सब राम। आपका उत्तर, आपने पीछे भी उत्तर गलत बताया, यहाँ भी उत्तर गलत, यानी समझ से परे है। दिमाग यहीं पे है कि कहीं और है? त्रिदेव यहीं पे माइंड है ना, कहीं और तो नहीं है? बैठे हो क्लास में, लगता है मन दिमाग कहीं और है। यहीं पे क्लास में दिमाग को रखो। राम का घोड़ा दौड़ता है, यहाँ पे देख लो ना, संबंध का चिन्ह क्या होता है? काके की रारे री। तो देख लो, तो का किस में लग गया है? तो यहाँ पे राम का हो गया आपको संबंध कारक। अरे घोड़ा तो है बट किसका घोड़ा है? राम का। राम से संबंध का पता चल रहा है कि घोड़ा तो है बट किसका? तो राम का। हाँ आयुष का। तो यहाँ पे राम का हो गया आपको संबंध कारक। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत? अच्छा, दिक्कत कितना है नहीं है वो तो बाबू आगे पता चलेगा। चलिए अब अगला है, आपको दुए को बचा हुआ है। चलिए अब अगला है,
अधिकरण कारक कहता है क्रिया जिस स्थान पर हो उसको अधिकरण कारक कहा जाता है, यानी क्रिया जिस स्थान पर हो मतलब काम जिस स्थान पर हो। परिभाषा को थोड़ा सा दिमाग में सेट करो बढ़िया से, तब उदाहरण अपने आप समझ में आ जाएगा। क्रिया जिस स्थान पे हो मतलब काम जिस स्थान पे हो उसको कहेंगे क्या? अधिकरण कारक। अब उदाहरण से समझिए, जैसे में बच्चा खाट पर सोया है, ठीक है, बच्चा खाट पर सोया है। और कोई उदाहरण बताएंगे? बच्चा खाट पर सोया है। दूसरा उदाहरण हो गया, शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं। चलिए समझिए, कहता है कि क्रिया जिस स्थान पर हो उसको क्या कहेंगे? अधिकरण कारक कहेंगे। अधिकरण कारक कहा जाता है। उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया है, जवाब आप लोगों को बताना है। बच्चा खाट पर सोया है, बताओ त्रिदेव कुमार, बच्चा खाट पर सोया है। 3 ऑप्शन है, बच्चा खाट पर सोया है, बताओ अधिकरण कारक कहाँ है, किसे मानेंगे? खाट। आप लोग बताओ खाट पर कैसे? त्रिदेव कुमार समझाइए कैसे? खाट पर जवाब सही है, बट कैसे समझाइए? चलिए, कितना सोचता है ये। संतोष बताओगे कैसे हुआ? रमेश तुम बताओगे? अच्छा, सोया होगा अधिकरण कारक आपके हिसाब से, खाट होगा, कैसे बताइए ना। वेरी गुड, सोया तो है बट किस पर सोया है? खाट पर सोया है, सिंपल सी बात है। सोया तो है बट कहाँ सोने का काम यानी क्रिया कहाँ पे हो रहा है? खाट पर हो रहा है। और वैसे भी अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में पर, तो पर किस में लग गया है? तो ये हो गया आपको समझ में आई बात। अब अगला है शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, बताइए इसमें कहाँ है अधिकरण? वर्ग में। समझ गए बढ़िया से? कहीं कोई दिक्कत? बढ़े आगे। चलिए अब अगला है, कहता है संबोधन कारक अंतिम। पुकारने, चिल्लाने या संबोधित करने को ही क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। पुकारने, चिल्लाने या संबोधित, यानी हम किसी को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, संबोधित करते हैं कुछ ऐसा शब्द कह के, तो उसको कहेंगे संबोधन कारक। नंदिनी समझ गई, हंसी लग रहा है इसको। जैसे में कोई हंसने वाला उदाहरण बोलिएगा, जैसे में अच्छा अभी अच्छा अजी सुनते हो, वाह बेटा, चलो लिख देते हैं अजी, वाह वाह क्या बात है, अजी सुनते हो। बदमाश सब है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई है, पढ़ाई में मजाक इतना तो चलता है। चलिए अजी सुनते हो किसी को। अभी समय है, हाँ समय। हे ईश्वर मेरी सहायता करो, हे ईश्वर मेरी सहायता करो। अरे बेटा क्या बताया, फिर से बता। अरे बेटा रे बेटा, कायला बेटा रे बेटा करे? अरे बाप रे बाप, कायला क्यों करे? अरे दोस्त, अरे दोस्त यहाँ आओ। क्या? हाँ हाँ हाँ, वो भी बाद में होगा, टेंशन मत लो। अरे दोस्त यहाँ आओ। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण जबरदस्त है, सबने नंदिनी कुमारी का उदाहरण सबसे बढ़िया है, क्या सोच के दे दी ये उदाहरण।
मैडम का मजाक उड़ा रही हो क्या? कहता है कि मैडम जी अजी कभी नहीं कहती है, कहते हैं सर इधर सुनिए, कभी नहीं कहते अजी सुनते हो, ये होगा भी नहीं मुझसे। कहता है कि पुकारने चिल्लाने या संबोधित करने को संबोधन कारक कहा जाता है। बस हुआ हंसी मजाक, अब समझ लीजिए थोड़ा सा। आज मनीषा मौन है, क्या बात है? पूरा मौन व्रत धारण की हुई है, क्या बात है बुआ? मौन व्रत नहीं टूटा अब तक, कुछ बोली ही नहीं, आवाजें नहीं सुने। देखिए कहता है पुकारने चिल्लाने या संबोधित करने को क्या कहा जाता है? अब सबसे पहले नंदिनी का उदाहरण है अजी सुनते हो, तो बताइए इसमें अजी सुनते हो में जो है एक है अजी एक है सुनते हो, किसको मानेंगे आप संबोधन? अजी को, यानी किसी को बुला तो रहे हैं बट क्या कह के? अजी कह के बुला रहे हैं, यानी संबोधित किया जा रहा है अजी कह के, तो यहाँ पे अजी हो गया आपको संबोधन। दूसरा उदाहरण है हे ईश्वर मेरी सहायता करो, तो कहां पे होगा बताइए? हे ईश्वर, यहां हो जाएगा आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्योंकि हे ईश्वर मेरी सहायता करो। जब विस्मयादि बोधक चिन्ह हुआ कि जिसमें करुणा प्रेम घृणा का भाव जो है उत्पन्न हो, विषाद शोक है ना, खुशी भय डर, यानी इस तरह का भाव जब उत्पन्न होता है तो उसको कहा जाता है विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कहते हैं हे ईश्वर मेरी सहायता करो। हे ईश्वर यानी पता चल रहा है कि हम तकलीफ में हैं, यहाँ पे तकलीफ का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे जब भाव उत्पन्न हो तो वहां पे आंख मूंद के विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कर देना है। तो चलिए ये तो चिन्ह की बात हुई। अब बताइए संबोधन कारक यहाँ पे है हे ईश्वर मेरी या फिर सहायता करो? हे ईश्वर। अच्छा अगला है अरे दोस्त यहाँ आओ, क्या होगा? अरे अरे दोस्त, अरे सिर्फ होगा अरे, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह। दोस्त को संबोधित कर तो रहे हैं लेकिन उससे पहले हम संबोधित किए क्या करके? अरे, तो यहाँ पे अरे हो गया संबोधन कारक। क्लियर है? तो आपका कारक हो गया खत्म। अब टेस्ट आगे होगी, क्वेश्चन इसी तरह से वाक्य देंगे, आपको उसमें कारक पहचानना पड़ेगा, है ना? तो मुझे विश्वास है आप लोग भी बढ़िया से समझ गए होंगे। मिलती हूँ बहुत जल्द अगला चैप्टर लेकर अगले क्लास में। धन्यवाद।